चलिए सबसे पहला सवाल देखिए क्या लिखा है। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो 2x अपॉन 3x² माइनस 5x प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो ये तो कल पढ़े हुए प्रश्नों से एकदम अलग है, ऐसे वाले तो हम कल पढ़े नहीं थे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे आपको। तो पहला सॉल्यूशन आप देखिए क्या दिया है, आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले। तो हमको दिया क्या गया है, x प्लस 1/x बराबर 5, और जिसका मान ज्ञात करना है वो तो एकदम ही अलग दिख रहा है ना। ये सब उच्च स्तर के सवाल है, बहुत मजा आ जाएगा सॉल्व करने में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और x का एलसीएम x इधर जाएगा, x² प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो x² प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5x। x को 3 गुणा करके उधर ले जाएंगे, ठीक है ना। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब अपने को जिसका मान ज्ञात करना है अब हम वो लिखेंगे। अब किसका मान ज्ञात करना है अपने को, 2x अपॉन 3x² माइनस 5x प्लस 3, इसका मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये x² प्लस 1 क्या यहाँ कहीं लाया जा सकता है क्या, ध्यान से देखो। गुड। तो मैं इसको और इसको लेता हूँ, ठीक है। इसको पहले लिख लेता हूँ, चलो ये ऐसे लिख लिया। इसको और इसको और इसको पहले लिख लिया, और 5x को बाद में लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इससे, है नहीं। इसको और इसको साथ में लिख लिया, और माइनस 5x चिन्ह समेत उसको पीछे लिख दिया। क्यों ऐसा किए, ताकि मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, फिर अंदर मेरे पास बचे x² प्लस 1 और फिर ये माइनस 5x। क्लियर। आप समीकरण 1 में देखो, आप x² प्लस 1 की वैल्यू क्या है वो यहाँ रख देंगे जा करके, तो क्या मिलेगा बताइए आप। यहाँ पे अगर अपन रख देंगे तो ये मिलेगा 2x अपॉन 3 तो है ही, और x² प्लस 1 की जगह में ये 5x रख देंगे। ये देखो 5x रख दिया, और ये माइनस 5x है पहले से। क्लियर हुआ। तो ये क्या होगा कि 2x बटे देखो 3 पंचे 15x और माइनस 5x। तो 2x बटे 15x में से 5x जाएगा तो 10x बचेगा, x से x कटेगा, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10 कटेगा, तो 1/5 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। इसका मान कितना आ गया, 1/5, ये आपका आंसर है। तो कठिन था कि सरल था, ये सरल था, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि कैसे बनेगा करके। तो ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं जो देखने पर कठिन प्रतीत हो किंतु बनाने पर बहुत ही आसानी से बन जावे। देख लो, ये ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में। आज के इस हम मतलब क्लास में हमने इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को लिया है, जो कि बहुत कठिन टाइप के प्रतीत होंगे, लेकिन जब हम बनाएंगे ना तो बहुत इजी तरीके से बन जाएंगे। एकदम जल्दी जल्दी आप फटाफट इसको नोट करते जाइए। क्या लिखा है हमारा अगला सवाल देखो। यदि a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तब हमको इतने का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 बराबर 0, ये अपने को दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब देखो जो दिया है और जो ज्ञात करना है उसमें किन बातों का फर्क है। a प्लस 2 यहाँ है, यहाँ a प्लस 2 है, क्यूब है, हालांकि क्यूब तक हम पहुंच जाएंगे, वहां तक पहुंचना आसान है। लेकिन जैसे ये सेम है, क्या ये सेम है क्या, ये तो a प्लस 2 है, लेकिन वो कौन है। तो जरा सोचो कि हमको अगर यहाँ पे भी a प्लस 2 रहता तो एक जैसे दिखने लगते हैं लोग। तो एक जैसे दिखाने के लिए यहाँ a प्लस 2 होना जरूरी है, और a प्लस 2 होने जरूरी होने के लिए हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा बताऊं। ये a प्लस 2 बन गया, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन a प्लस 2। अब आप बोलोगे 2 जोड़ दिए जबरदस्ती, तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा भाई, 0 के साथ 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमने इस यहाँ पे क्या किया, दोनों ओर क्या जोड़ा, दोनों ओर 2 जोड़ा, ताकि ये एक जैसा दिखने लग जाए। ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आ रहा है? गुड। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पर a+2 एकदम बड़ा सा दिख रहा है, एकदम कठिन लग रहा है ना अगर आपको, तो इसको छोटी चीज मान लो। क्या मान लो आप इसको? तब यहाँ पर रखो a+2 की जगह x रखो, x+1/x बराबर 2। ठीक है, अब याद करो कल का सूत्र, अगर x+1/x बराबर आपको कुछ दिया हुआ है, तब अगर आपको त्रिघात का सूत्र पता करना होता था तब आप क्या करते थे बताओ? इसका गुना करके याद है कुछ? अगर ये देखो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, अगर यदि x+1/x बराबर n होता था या m होता था, जो भी अपन माने थे, तब x³ +1/x³ बराबर होता था n³ - 3n। याद है आपको? तो वो सूत्र यहाँ क्यों नहीं लगाएंगे आप? जरूर लगाएंगे। तो x+1/x बराबर 2 दिया है, तो x³ +1/x³ बराबर क्या होगा? n की जगह देखो 2 दिख रहा है, क्या होगा? 2³ - 3 × 2। क्लियर? पक्का ना? कोई डाउट है तो बता दो। यही सूत्र में मान रखे हैं। कल जो हम 1-2 सवाल लास्ट में आपके लिए होमवर्क दिए थे, तो वो बना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कम से कम ट्राई किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 2 की घात 3 कितना होगा? 8 में से 6 गया तो 2, ये आपका आंसर आ गया। x जिसको माने थे उसको वापस लौटा दो। तो x माने थे अपन a+2 को, ठीक है? तो a+2 का क्यूब +1/a+2 का क्यूब, अब बराबर कितना आ गया? 2। शायद इसी का मान अपने को ज्ञात करना था। ये देखो आंसर आ गया। कहीं पर भी दिक्कत है तो मेरे को बता दो, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। क्या दिया था हमको सवाल में? a+1/a+2 = 0 दिया था। हमने दोनों पक्षों में 2 जोड़ने का काम किया। क्यों ऐसा किया बताओ? ताकि यदि यहाँ a+2 है तो यहाँ पे a+2 होना चाहिए, सेम सेम दिखने के लिए ऐसा किया, क्योंकि जिसका मान ज्ञात करने वहां पे दोनों जगह a+2 है। तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करेगा कि चलो सर दोनों पक्षों में क्या जोड़ दे? 2 जोड़ दें। तो 2 जोड़ दिया दोनों पक्षों में। अब उसके बाद मैंने आपको सरल रूप में दिखाने के लिए, ताकि आपके माइंड में कल बताया हुआ फॉर्मूला क्लिक कर जाए, इसलिए मैंने इसको x मान लिया। ये x, ये देखो a+2 का x मान लिया, तो ये x+1/x हो गया = 2। ठीक है ना? अब जब मैंने इसको x मान लिया तो ये इस रूप में परिवर्तित हो गया, x+1/x बराबर 2। मुझे पहुंचना है त्रिघात तक। तो त्रिघात तक के लिए सूत्र मैंने आपको कल बताया था कि यदि x+1/x बराबर n हो तो त्रिघात वाला सूत्र क्या होगा? x³ +1/x³ बराबर क्या होगा? n³ - 3n। ये आपको मैं कल बताया था, ये वाला सूत्र काफी इंपॉर्टेंट था। फिर बस देर किस बात की, हमने वो सूत्र यहाँ लगा लिया। n के स्थान पर 2 दिख रहा है तो 2³ - 3 × 2 होगा। 2 की घात 3 यानी 8, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, और ये आपका आंसर आ चुका है। बस x आपने जिसको माना था उसको वापस x की जगह पे लौटा दो। आप देखेंगे इसी का मान आपको ज्ञात करना था, जिसका मान आ चुका है। कितना आया इसका मान? 2। देख लो फटाफट, 2 सेकंड में इसको नोट कर लो। अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखो। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, सवाल नंबर 3 देखने से पहले मैं आपको कुछ और मस्त वाली बात बताता हूँ। कुछ एक और सूत्रों पर हम ध्यान देते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो कल हमने x+1/x के बारे में बात कही थी, इसके सूत्रों को लेकर हम आगे बढ़े थे। मान लीजिए अगर आपको x-1/x a दिया हो, ध्यान दीजिएगा, x-1/x a दिया हो, और आपको पूछा गया हो x² +1/x² का मान क्या होगा? दिया माइनस में, दोनों में बीच में माइनस है, और पूछा किसका वाला है? प्लस वाला। तब क्या करेंगे? ठीक है, तो आप करना कुछ नहीं है, एक काम करते हैं, चलो हम दोनों पक्षों में वर्ग लेकर के चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलो दोनों ओर आप वर्ग कर दो। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर करो वर्ग, तो x-1/x का होल स्क्वायर होगा क्या, और उधर a का वर्ग हो जाएगा। इधर आपका a - b वाला
है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उधर ए स्क्वायर हो गया। समझ में आया कि नहीं है? एक्स एक्स कटेगा और ये -2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो भैया आपका फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, यानी कि अगर बीच में माइनस हो, है नहीं, बीच में क्या हो, तो सूत्र लगने के बाद -2a भी आएगा, जो कि उधर, और x और 1/x तो कट जाएगा, और -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? +2। तो ये आपका सूत्र याद रखना कि अगर x - 1/x बराबर a हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2, यानी इसका स्क्वायर करो और 2 जोड़ दो, अगर बीच में माइनस हो तो। अब मैं आपको प्लस वाला फॉर्मूला एक बार रिकॉल करवाता हूँ, तो दोनों में तुलना करना, फिर जल्दी से याद आ जाएगा। अगर x + 1/x बराबर a हो, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर -2। अब देख लो फर्क क्या है। अगर माइनस वाला सूत्र दिया, अगर माइनस वाला चीज दिया हो ना, x - 1/x बराबर a दिया हो, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है? इतने का स्क्वायर में 2 जोड़ना होता है। और अगर वही, अगर x + 1/x बराबर a हो, तो अगर इनके वर्ग को ज्ञात करना आपको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इतने के स्क्वायर में 2 क्या करना होता है? माइनस करना होता है। मतलब अगर यहाँ माइनस दिया हो तो यहाँ +2 करना, और यहाँ प्लस दिया हो तो यहाँ -2 करना। समझ में आया क्या? पक्का? गुड। और यही सूत्र अब हमारा काम आएगा क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए मैंने इसको पहले आपको बता दिया। तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, बता दो। इसको एक देखो, छोटी छोटी चीजों को याद रखने से हम इतने बड़े काम से बच सकते हैं, ये डिटेल वाले काम से बच जाएंगे हम, ठीक है ना? तो मैं मिटाऊं इसको, ठीक है? ये फॉर्मूला, अच्छा वो सवाल आपने सच बताइए ना, आपने कोई बनाया कि नहीं बनाया? वही तो, हाँ बोलो। 2-3 तो क्लास में मैंने छोड़ रखा था ना आपके लिए होमवर्क, देखो कॉपी में आपके। चलिए अब देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि 2x - 1/2x बराबर 6 हो, 2x - 1/2x बराबर क्या हो? 6 हो, तब देखो किसका मान ज्ञात करना है? x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? कठिन सवाल है, इस कठिन सवाल आएगा परीक्षा में, क्योंकि जिसमें आपको कुछ दिखेगा नहीं, कैसे कैसे, यहाँ तो 2 दिया है, यहाँ 16 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, अजीब है। तो आपको ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आप देखो यहाँ पे कि ये देखो, ये x दिख रहा है यहाँ पे, जबकि वहां पे 2x दिख रहा है। इसको देखो, ये सिर्फ x है, जबकि वहां पे क्या है? 2x है। तो मैं 2 को हटाने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा। और वैसे भी नीचे क्या लाना है आपको? 16x स्क्वायर, मतलब ये समझ जाओ 4x का होल स्क्वायर है ये, तो नीचे में 4 लाना है, जबकि वहां 2 है। तो ये पूरी बात मेरे को ये इशारा कर रही है कि आप 2 को कॉमन ले लो। अब बोलोगे सर 2 कॉमन लेने के लिए दोनों जगह 2 होना जरूरी है ना, तभी तो कोई चीज कॉमन कैसे ली जाती है जो दोनों जगह हो। तो 2 सिर्फ यहाँ है, वहां 2 तो है नहीं, कैसे कॉमन ले लोगे आप? तो मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, देखो 2 कॉमन निकलेगा, x बचेगा -1/, यहाँ 2 नहीं था फिर भी जबरदस्ती कॉमन लिया, इसीलिए आपको उस 2 को बैलेंस करने के लिए बटे में डिवाइड करना पड़ेगा, और पहले से 2 है तो ये हो जाएगा 4x। अगर आपको यकीन नहीं है कि ऐसा कैसे 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 हो गया, कुछ भी लिख दिए, तो आप 2 को अंदर गुणा करके देख लो, आपके पास यही आ जाएगा। देखो 2 को अंदर गुणा करो वापस, 2 × x हो जाएगा 2x, और 2 को जब इधर गुणा करोगे तो 2 और 1/4x, आप देखना 2 1 कम 2 दूनी 4, तो 1/2x आपके पास तैयार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? देख लो, तो गणित में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x + y, एक बात की बात, ठीक है, और मैं दोनों में से मैं x कॉमन लेना चाहता हूँ। अब बोलोगे सर x इधर है उधर x है नहीं, आप कैसे कॉमन ले लोगे? तो जो चीज वहां ना हो, अगर उसको भी जबरदस्ती कॉमन लिया जाए, तो फिर अंदर में वो चीज बटे में हो जाती है। देखो x कॉमन लेके दिखा रहा हूं मैं, यहाँ x था तो कॉमन निकल गया, तो 1 बचेगा अंदर में, ठीक है। जो चीज थी अगर वो कॉमन, वही पूरी की पूरी अगर कॉमन निकल जाती है तो अंदर 1 बचता है फिर। लेकिन अगर वहां पे वो चीज नहीं है और तुम जबरदस्ती कॉमन ले लिए, तो वो चीज फिर कहाँ हो जाएगा? बटे में चला जाएगा। और अगर आप अपने काम को देखना चाहते हो कि सही हुआ है कि नहीं, तो आप उल्टा करके देख लो, यानी x को वापस अंदर गुणा करके देख लो, इतना ही आना चाहिए। देखो गुणा करके देखो, तो x 1 कम x
और एक्स को इधर गुणा करोगे तो क्या होगा, एक्स गुणित वाई बाई एक्स होगा। क्योंकि वो चीज वहां थी नहीं, मैंने निकाला, तो अंदर बैलेंस करने के लिए बटे करना पड़ा, ताकि जब कभी अंदर गुणा हो तो ये कट के वाई आ जाए। ये खेल समझ में आया ना? तो वैसे ही उस खेल में हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने से देखो ये इस रूप में समझ में आया कि नहीं बताओ। 4 क्यों आया समझ में आया नहीं? क्योंकि 2 कॉमन लिया और 2 वहां पे था नहीं, इसलिए बटे में 2 करना पड़ा, और 2 पहले से था, एक ठोक 2 तो पहले से है, एक ठोक 2 तो पहले से है, और एक ठोक 2 इसके कॉमन निकालने के कारण आया, तो 2 दूनी कितना हो गया, वो 4 हो गया। अब इस 2 को बटे में ले जाओ तो कितना होगा बताओ, x माइनस 1/4x बराबर होगा 6/2, यानी कितना हो जाएगा 3। अब दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर बताओ कितना होगा, x माइनस, क्यों वर्ग कर रहे हो सर, क्योंकि देखो ये वर्ग वर्ग है, ठीक है, तो दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं, वर्ग वर्ग, चलो ये -20 करके फॉर्मूला लगाओ, बताओ कितना होगा, एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि 1/4x का स्क्वायर, यानी कि 1/16x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आएगा माइनस है तो इसलिए -2a है ना भाई, 2ab गुणा, है ना, माइनस में लगेगा, माइनस है ना इसलिए माइनस आएगा, यहाँ प्लस होता तो प्लस आता है। क्लियर है? चलिए उधर बताओ, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब देखो ये x x कटेगा, ये 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं है नहीं? फिर ये माइनस, उधर ऊपर कौन बचा, 1 बचा और नीचे 2 बचा, -1/2 उधर जाके +1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर बराबर 9, उधर पहले से है, और यहाँ 2 एक कम 2 दूनी 4 कट चुका है, एक्स एक्स वैसे भी कट चुका है, -1/2 उधर जाके हो जाएगा +1/2, फिर उसको आप जोड़ लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दूनी 18 और 1 19/2, ये आपका आंसर आ गया। यही ज्ञात करना था, देख लो कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जो सवाल असामान्य होते हैं वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल सिंपल से कहाँ आएगा। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं अगला सवाल, चौथा सवाल देखो क्या कहता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3, तब x के घात 5 प्लस 1/x के घात 5 का मान पता करें। ये तो 5 पावर आ गया, हम 2 पावर 4 पावर 6 पावर वाला कल सीखे थे, फिर 3 पावर वाला और 9 पावर वाला भी सीखे थे, लेकिन ये कितने पावर वाला है, थोड़ा सा गजब का सवाल है। और सुनो ना, ऐसे सवाल आते हैं परीक्षा में, आप देख लीजिएगा, ये जितने सवाल हम यहाँ पे लिखे ना, सब कभी ना कभी बल्कि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो देखो चौथे सवाल में क्या दिया है, x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है 3, और मान पता करना है x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान पता करना है। सबसे पहले तो मैं वर्ग वाला सूत्र बताओ मेरे को, अगर वर्ग पता करना हो तो क्या होता है, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग, इधर क्या करूं मैं, डायरेक्ट बताओ, 3 का वर्ग -2, याद है ये ट्रिक। अगर x प्लस 1/x बराबर अगर अपन n मानते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, n स्क्वायर -2, है ना, अगर इसको n मानते हैं तो n स्क्वायर -2 होता है, तो 3 3 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7। चलो भैया इसका मान निकल गया, आधा टेंशन खत्म हो गया। अरे यार मेरे को 2 घात का नहीं निकालना है यार, मेरा कितने घात का निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको रोको अभी, ये गाड़ी को यहीं रोको, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दो, इसको 2 दे दो, अब इसको इसको बोलो भैया तो रुक जा, हम वापस इक्वेशन 1 के पास जाएंगे, अब उसके दोनों पक्षों में त्रिघात करेंगे, 2 घात वाला तैयार हो गया, अब मैं 3 घात वाला और तैयार करूंगा, फिर 2 घात वाला जो तैयार हुआ है और जो 3 घात वाला तैयार होगा, दोनों का आपस में गुणा करूंगा, तो 2 और 3 मिलके 5 घात वाला बन जाएगा। समझ में आया कैसे होगा, क्या बोला मैंने, अभी 2 घात वाला तैयार हो गया ना, इसको रोक लो, इसको रोक लो, अब मैं क्या करूंगा, त्रिघात करूंगा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में त्रिघात करने पर, समीकरण 1 से यार लिख देता हूं मैं, लोग बताओ तो त्रिघात वाले में क्या मेरे को मिलेगा, बताओ भला, त्रिघात वाले में क्या होता है, वर्ग, क्यूब होता है, क्यूब होता है,
है ना? -3 × 3 है हाँ, ये ऐसे होगा नहीं। देखो अगर अपन n, देखो सूत्र लिख देता हूँ बाजू में, अगर x + 1/x बराबर n हो, ठीक है, x + 1/x बराबर n हो, तो x³ + 1/x³ बराबर कितना होता है? n³ - 3 है। समझ में आया? बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज है। आज इतना मस्त पढ़ रहे हो आप ये वाला सवालों को, कठिन कठिन सवालों को। 3 की घात 3 कितना होता है बताओ? 27 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बताओ? करेक्ट, गुड। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब क्या करने वाला हूं मैं बता दो। 3 3 3 क्यों गुना? 5 घात लाना है। देखो दिमाग बहुत आसानी से यहाँ पे लगा सकते हो। तो चलिए 2 और 3 का गुना करने पर, 2 व 3 का गुना करने पर कीजिए गुना। x² 1/x² गुणित x³ 1/x³, इधर 7 और 18 का गुना करोगे। किसको पता है 7 और 18 का गुना? पता है? 8 7 और 7 8 ऐसे करोगे तो खेल खत्म। 126। इधर से गुना करो ना, देखो ये 18 लिखो और 7 लिखो। 8 7 हासिल, फिर 1 7 7 5 1 2 6। क्लियर है? अच्छा, अभी 5 घात तैयार नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि 5 घात फट से तैयार हो जाएगा, तुरंत तैयार नहीं होगा। गुना करना पड़ेगा, फिर गुना करने पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी बचेंगे, उनको फिर निपटारा करना पड़ेगा। देखिए तो ये काम अब परीक्षा में बनाओगे तो बोलोगे ऐसे तो बहुत देर लग जाएगा। अभी हम समझ रहे करके टाइम लग रहा है। ये परीक्षा में आएगा ना, एकदम 1 सेकंड में आपको ये लाइन लिखनी है तुरंत, क्योंकि आपको अब वहां पे अगर ये सूत्र आपको याद नहीं होगा, आपको ये पता नहीं कि भैया आप एक एक घात का दिया हो तो इस टाइप से 2 2 घात वाला बनाने के लिए n² - 2 वाला फॉर्मूला लगाते, याद नहीं होगा। जिसको याद नहीं होगा वो क्या करेगा? वो वर्ग करेगा, पूरा वर्ग करेगा, सूत्र लगाएगा, फिर पक्षांतर करके आंसर। इसलिए बोलते हैं सूत्र याद रखो, छोटे छोटे सूत्रों को याद रखो। तुरंत 1 सेकंड में आपको ये लिखना है, दूसरे सेकंड में ये लिखना है, तीसरे सेकंड में गुणा करना है, चौथे सेकंड में आपको आंसर लाना है। कुल मिलाकर के 15-20 सेकंड में आपको आंसर ला लेना है ना? 100 प्रश्न, पता नहीं कितने प्रश्न आएंगे। तो मतलब समय इतने प्रश्नों में जितना समय में जितने प्रश्न बना देते हैं ना, तो अगर आप एवरेज निकालोगे ना तो एक प्रश्न के हिसाब से बहुत कम समय रहता है। इसलिए तगड़ी प्रैक्टिस करके जाना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे आप, चलो गुणा करो। x का वर्ग x की घात 3 कितना हो जाएगा सर? x की घात 5। अब इसको इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? x² और 1/x³ गुणा करके देखो रफ कार्य में, x² और 1/x³, तो 2 2 घात कट जाएगा, नीचे में 1 घात बचेगा। ये रफ कार्य समझ में आया नहीं? तो 1/x बचेगा। फिर इसको इससे गुणा करोगे तो क्या होगा बताओ? x 1/x² × x³। अब ऊपर ज्यादा घात है, नीचे कम घात है। 3 घात में से 2 घात जाएगा तो एक सिंगल x बचेगा। फिर इसको इससे गुणा करोगे तो नीचे नीचे है इसलिए घात चुपचाप जुड़ जाएगा, 5 घात हो जाएगा नीचे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 126। अब देखो इसको और इसको साथ लिख लेता हूं मैं, x की घात 5 + 1/x की घात 5। ठीक है, इसको इसको साथ लिख लिया, और इसको इसको साथ लिख लेता हूँ। x पहले लिख करके उसको बाद में लिख लेता हूँ, वो इसलिए ताकि ये दिखने लग जाए और इसका मान 3 है। ये देखो मैं बताया ना आपको, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मान फिर से रखना पड़ेगा। और इसका मान 3 है तो 3 रखो और पलटा दो उधर, तो क्या हो जाएगा? x की घात 5 + 1/x की घात 5, इसका मान 3 में डायरेक्ट पलटा दो क्या? 126 - 3, तो कुल मिला के हो जाएगा आपका 100। आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही ज्ञात करना था हमको, इसका मान आ गया 123। सरल था कठिन था? ये कठिन तो बोल नहीं सकते। चलिए हाँ, अगला वाला देखते हैं अब। क्या दिया है 5वां वाले में? यदि x बराबर 1 + √2 + √3, तब किसका मान ज्ञात करना है?
एक्स प्लस 1/x-1 का मान ज्ञात करना है। ये तो फिर अलग अलग हो गया यार, सेम सेम होना चाहिए ना, तब थोड़ा ठीक लगता है। क्या कैसे करेंगे सेम सेम करने के लिए, बताओ भला। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आप देखो जो दिया है ना उसको आप एक बार लिखो। हमको जो गिवन है उसका आप लिखो x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3, ठीक है। 1 को उधर पलटाओ तो क्या मिलेगा बताओ, x माइनस 1 बराबर √2 प्लस √3, ठीक है। अब एक काम करो ना, क्योंकि हमको जिस चीज का मान ज्ञात करना है वहां पे 1/x-1 है, तो हम इसके दोनों पक्षों का व्युत्क्रम ले लेते हैं। यानी कि क्या होगा बताओ, 1/x-1 1/√3। अब देखो √2 प्लस √3 लिखो चाहे √3 प्लस, बात एक ही है ना। तो आप बोलोगे हाँ तो बात एक ही है, तो आप ऐसे क्यों नहीं लिखे, वो इसलिए मैंने लिखा क्योंकि अब मैं करने जा रहा हूँ हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या है, बड़ी संख्या इधर लिखता हूँ छोटी इधर लिखता हूँ, क्योंकि फिर माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करना होता है ना। नहीं समझे क्या, ये बड़ा है छोटा है ना, तो हर का परिमेयकरण करो कितना होगा बताओ भला। 1/√3 प्लस √2, ठीक है, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, समझ में आया कि नहीं है। तो कितना होगा देखो, 1/x-1 बराबर √3 माइनस √2, तो चलो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे में a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो 1 इतना हो गया, √3 माइनस √2, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, √2 का वर्ग हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, और बटे 1 को लिखते नहीं है, तो √3 माइनस √2 रहेगा। डाउट है क्या, नहीं है डाउट। अरे भाई डाउट नहीं है तो फिर देर किस बात की, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको 2 बोलो और दोनों जोड़ दो, क्योंकि आपको देखो किसका मान ज्ञात करना है, x प्लस 1/x में, तो x का मान दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है इधर, और 1/x-1 का मान आपने निकाल दिया। अब दोनों को जोड़ दो बस, 1 धन 2 करो, तो x प्लस 1/x-1, x प्लस 1/x-1 का मान कितना होगा, x का मान कितना है देखो भैया, 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 1/x-1 का मान कितना है, √3 माइनस √2, तो √2 कटेगा 1 प्लस और √3 2√3, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं बता दो भैया, आगे 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 समझ में आ गई। चलिए अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया है देखो, यदि P बराबर कितना दिया है, 9,999, हाँ 999 है, ठीक है। P बराबर कितना है 999, 999, एक कम 1,000 है ना भाई। अब किसका मान ज्ञात करना है, वो एकदम कठिन दिख रहा है, जिसका मान ज्ञात करना है वो तो कैसे ज्ञात करेंगे सर, एकदम कठिन टाइप का दिख रहा है, हाँ ना ऐसे थोड़ी होता है। तो आप गौर से देखो, चलो अपन अरे इसको देखो ना, ये क्या है, करने का घात कितना है, यहाँ पे 3 है, तो इतना सोच लो कि अगर करने का घात 3 है मतलब अंदर जरूर त्रिघात वाला सूत्र बनना चाहिए, तभी तो 3 घात और ये कटेगा ना करने का घात। तो अब चलो पी को अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा, पी की घात में 3, फिर हो जाएगा 3p², फिर हो जाएगा 3p, फिर हो जाएगा 1। अरे सूत्र तैयार हो गया, ये सूत्र है आपका, बताऊं क्या सूत्र है, ये p+1 का क्यूब का सूत्र है। यकीन ना हो तो आप a+b³ का सूत्र लगाओ, कितना होगा बताओ बोला, a³ + 3a² भी याद है ना आपको, +3ab² + b³, ये देख लो यही चाहिए, समझ में। और ये p+1 का क्यूब हो गया
और ये कर्णिक घात में 3 बोलने का मतलब पावर में 1/3 आपको मैं बता चुका हूँ। कर्णिक घात 3 मतलब उस अंदर लिखी संख्या घात में 1/3। घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में क्या होता है, तो 3 गुना 1/3 हो जाएगा, कट जाएगा, p+1 आएगा, 999 + 1 मिलकर के कितना आएगा, 1000। आंसर आ गया। सरल था कठिन था? और दिखने में लग रहा था कैसे कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे बन गया, है ना, बन गया देखो। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ अगला, जल्दी से 2 मिनट में इसको लिखिए। अब दूसरा सवाल देखो, थोड़ा और कठिन दिखने वाला है ये, लेकिन बनेगा बहुत सरल तरीके से। यदि x + 1/x = 2 हो तो x की घात 9 + 1/x की घात 27 बराबर क्या होगा? x की घात 9 + 1/x की घात 27 बराबर क्या होगा? ठीक है, तो आप गौर करो, आपको जो गिवन है मैं एक बार फिर से चलिए लिख देता हूँ, x + 1/x = 2। कभी कभार क्या होता है, सवाल हमको जैसे आपको दिया है तो आपको जरूरी नहीं कि हर बार आप दोनों पक्षों में वर्ग करें या द्विघात करें और सूत्र के बारे में सोचें, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आप ये भी सोच सकते हैं कि भैया x की जगह ऐसा मैं क्या रख दूं ताकि 2 आ जाए, मतलब ये जिसके लिए सही साबित हो जाए। सोचो आप x के मन में क्या रखें, मतलब x के जगह पे क्या रखें। x की जगह पे 0 रखने से काम चलेगा आपका? नहीं चलेगा। 1/0 तो अनंत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। x की जगह 1 रखो, देखो तो रख के देखो तो, x की जगह 1 रख के देखो, 1 फिट बैठ रहा है x की जगह 1। तो ये है, जांच पड़ताल करने से आपने ये तय कर लिया कि x की जगह 1 है। और मैं आपको एक बात बताऊं मस्त वाली, x = 1 के अलावा और x की कोई वैल्यू ऐसी हो ही नहीं सकती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। आप खुद सोचो ना, कोई संख्या और उसका उल्टा यानी 1/x, कोई संख्या और उसका उल्टा, दोनों का योग करने पर 2 आ जाए, ऐसी कौन सी संख्या है? कोई जैसे 5 और 1/5, क्या जोड़ने पर 2 आ जाएगा? नहीं आएगा। अच्छा ये क्या लिखा है आप देखो, ये लिखा है x और ये क्या लिखा है 1/x, मतलब ये इसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। तो कोई संख्या और उसका जस्ट उल्टा, दोनों का योग करने पर 2 आ जाए, ऐसी कौन सी संख्या है जो उसका उल्टा जोड़ोगे तो 2 आएगा? कौन सी संख्या? मात्र कौन है वो? और कोई है भी नहीं। समझ में आ रहा है? ये आपको दिमाग लगाना है जब आप ऐसे कठिन प्रश्नों से जब आपका सामना हो। अगर अब भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, तसल्ली नहीं मिलती है, तो एक और उपाय है, और वो उपाय है भैया आप इसको सॉल्व करके देख लो। चलो तिर्यक गुणा करो, मैं आपको तसल्ली के लिए आपको बता रहा हूँ। x² होगा +1 होगा, 2x हो जाएगा, एलसीएम निकल के जो x आएगा ना, चलो इसको देखो, x², 2x उधर जाएगा, -2x + 1 हो जाएगा बराबर 0। ये x - 1 का होल स्क्वायर का सूत्र है, यकीन नहीं है तो आप देख लो, a² - 2ab + b²। तो आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x = 1 1 आएगा ना भाई, तो 1 ही तो आया ना, 1 के सिवा कुछ आया क्या? नहीं आया। तो समझ में आ रहा है ना? तो आप पता चल गया कि x इक्वल क्या है, 1 है। तो वो तो इसको जांच तुरंत एक बार चेक करोगे ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब x इक्वल 1 है, पता चल चुका है, तो मान किसका ज्ञात करना है आप देख लो। अतः किसका मान ज्ञात करना है हमको, x की घात 9 + 1/x की घात 27। चलो x की जगह 1 रख दो, तो 1 की घात 9 + 1/1 की घात 27। 1 की घात में कुछ भी रखो उसका मान 1 ही होता है, तो भैया 1 + 1 मतलब हो गया 2। आंसर आ गया, इसका मान 2 हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? तो देखो कई बार सवाल ऐसे भी बनाए जाते हैं, अभी तो कई सवाल हमको ऐसे भी बनाएंगे जिसको हम ऑप्शंस देख करके हम तय करेंगे कि क्या सही है करके। तो मिटाऊं? तो अब 8वां सवाल देखो क्या दिया है, x की घात 17 + x की घात 23 बराबर -2। तब हमको मान ज्ञात करना है x की घात 20 + 1/x की घात में 19, 29 है ना। चलो कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, दिमाग लगाओ।
कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो आप x की जगह ऐसा कुछ सोचो ना जिससे -2 आ जाए। हाँ भैया ये -2 है, -2 कब आ सकता है? जब x की जगह आप सोचो -1 रख के देखो, x की जगह यहाँ पे रख के देखो ना, ये आप ट्राई कर रहे हो, है ना, ये ट्रायल मेथड है, चेक कर रहे हो वैसे ही। तो x की जगह -1 रख के देखो कितना होगा, -1 की घात में 17, 1/-1 की घात में 23। -1 की घात में अगर विषम संख्या होती है तो उसका मान -1 होता है, याद रखना। -1 की घात में अगर विषम संख्या होती है तो उसका मान -1 होता है। यहाँ पे वही हो जाएगा, -1 की घात में 23, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -2 आ गया। मतलब x इक्वल -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है ना? तो यहाँ से जांच पड़ताल करने पर पता चला कि x की वैल्यू क्या है, -1 है। अब यहाँ रख दो जिसका मान अपने को पता करना है, x की घात 20 प्लस 1/x की घात 29 का मान पता करना है। x की जगह -1 रखेगा, -1 की घात 20 हो जाएगा, प्लस अब x की जगह -1 रखेगा, -1 की घात में 29 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे -1 की घात में कौन सी संख्या है, 20, मतलब सम संख्या। तो -1 की घात में सम संख्या हो तो उसका मान +1 होता है, -1 की घात में विषम संख्या हो तो उसका मान -1, वो माइनस सामने आ जाएगा तो 1 - 1 हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर आपका आ गया 0। ऐसे भी आपको सवाल मिलेंगे, ऐसे भी बनेंगे।